कलाकार आते हैं जाते हैं, लेकिन कला कभी नहीं मरती। जी हाँ, जब इसे अहमियत नहीं मिलती तो वक्त के साथ धूमिल जरूर हो जाती है और धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो देती है। कहीं राजस्थान की आत्मा मानी जाने वाली कठपुतली कला भी समय के साथ खत्म ना हो जाए। मैं देख राजस्थान की शहर पे जो शहर पे धागों और कांच की पुतली का खेल है कठपुतली। मेरा में क्या जलेबा खिलाया। कहते हैं इस खेल में जिसके हाथ इनकी डोर होती है वही कहानियों का सूत्रधार है, वही असली कलाकार है। एक जमाने में कठपुतलियों के सहारे कहानी सुनने में जो आनंद मिला करता था वो कहीं और नहीं था। लेकिन पहले टीवी और अब मोबाइल ने इन कठपुतलियों का खेल बिगाड़ कर रख दिया है। साथ ही कठपुतलियों का खेल दिखाने वाले कलाकार भी अब उस हाल में पहुंच गए हैं जहां उनके पास ये काम छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। कला आज विकसित है क्योंकि कलाकार को इसमें रोजी रोजगार नहीं है। इस जिले में मैं अकेला कलाकार हूँ। मैं भी इसको छोड़ने में करीब करीब आ चुका हूँ। ये चित्तौड़गढ़ के रहने वाले रामेश्वर लाल गर्ग हैं और दुख की बात यह है कि ये चित्तौड़गढ़ में कठपुतली का खेल दिखाने वाले अकेले कलाकार हैं। हालांकि अब भी ये चाहते हैं कि ये कला जीवित रहे, इसके लिए वो फ्री में भी कठपुतली का खेल सिखाने को तैयार हैं। कला इस जिले में अस्त है, अतः मैं चाहता हूँ कि इस कला को कोई प्रोत्साहन मिले और कोई अगर सीखना चाहे तो मेरे आए, मैं उसको सिखाऊंगा। कठपुतली का खेल सदियों पुराना है। मैं देख राजस्थान की शहर पे जो शहर कहा तो ये तक जाता है कि माता पार्वती भी कठपुतली का खेल जानती थी और विक्रमादित्य के सिंहासन में 32 कठपुतलियां लगी हुई थी जो उन्हें कहानियां सुनाया करती थी। लेकिन अफसोस कि अब ये कला खोने के कगार पर है। बहुत पुरानी है। पार्वती के पास में भी ये कला थी, भगवान शंकर के छुपा के रखा था। उसके बाद ये कला एक तरह से विक्रमादित्य राजा जिसके सिंहासन था उसमें 32 प्रकार की कठपुतली थी। एक कहानी रोज कहानी सुनाते थे राजा को। कठपुतली का खेल इतिहास है, सदियों पुरानी विरासत है जिसे संभालकर सहेज कर रखने की जरूरत है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर यकीन मानिए ये भी किताबों में दर्ज होकर रह जाएंगी। सुभाष चंद्र बैरागी, न्यूज 18 चित्तौड़गढ़। कई मास्क लगाओ ने तो आपने बीमारी ना आवे, ध्यान रख लो। राजस्थान में पर्यावरण बचाने और पशु पक्षियों के लिए देवी देवताओं के नाम पर ओरण भूमि छोड़ने की परंपरा रही है, लेकिन अब इस परंपरा से खिलवाड़ की खबर है जिसके खिलाफ विरोध के स्वर फूटने लगे हैं। ये यात्रा जल, जंगल, जमीन बचाने की है। मरुक्षेत्र की प्राकृतिक, भौगोलिक और पर्यावरणीय सुरक्षा को संजो कर रखने की है। जी हाँ, जहाँ कई सौ साल से एक भी हरा पेड़ नहीं काटा गया, वहां पेड़ों को काटा जा रहा है। जेसीबी से जमीन खोदी जा रही है। यही हाल रहा तो 5000 से ज्यादा ऊंट और 30,000 से ज्यादा भेड़ों के सामने चारे का संकट आ जाएगा। साथ ही लाखों पेड़ पौधों और हजारों जंगली पशु पक्षियों पर भी मुसीबत आ जाएगी। पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए हजारों पेड़ लगा के जो ओरने तैयार की थी वो आज राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें और ये निजी कंपनियां मिलके इनको हड़पना चाहती है। देवराय मंदिर की 600 साल से ज्यादा पुरानी विशाल ओरण की सुरक्षा के लिए ग्रामीणों ने बुधवार को पद यात्रा निकाली। 50 किलोमीटर की पदयात्रा गुरुवार को जैसलमेर पहुंचेगी, जहां ग्रामीण कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम लिखा ज्ञापन सौंपेंगे। कलेक्टर के पास ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। 2 दिन की यात्रा है हमारी। कल 2 बजे, लगभग 2 बजे हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन के माध्यम से हम राजस्थान सरकार को जगाना चाहते हैं। जैसलमेर के 14 गांव में लगभग 60,000 बीघा जमीन देवराय ओरल की है। 1954 के सर्वे में पूरी जमीन ओरल के नाम थी, लेकिन बाद में ये जमीन सिवाय चक अनऑक्युपाइड लैंड घोषित कर दी गई। बाद में किए गए प्रयासों से 24,000 बीघा जमीन को ओरल के नाम वापस करवा दिया गया, लेकिन अभी भी 35,000 बीघा जमीन शेष है, जिसे सरकार विकास के नाम पर निजी कंपनियों को सौंपने जा रही है। आज हम देख रहे हैं मंदिर प्रांगण से मां भगवती का आशीर्वाद लेकर के यहाँ से रवाना हुए। हमें 11 दल
से जैसलमेर कलेक्टर कल दोपहर 2 बजे हम पहुंचेंगे और ज्ञापन देंगे कलेक्टर को। वहाँ देख रहे हैं उन्होंने जो रिकॉर्ड में 2004 में 24,000 बीघा हो गई और पीछे 34-35,000 बीघा अभी तक बाकी है। उस ओरल को रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए हमारा ज्ञापन रहेगा। पश्चिमी राजस्थान में ओरल पर लाखों की तादाद में पशुधन पल रहा है। खासकर राजकीय पशु ऊंट तो पूरी तरह से ओरल पर ही निर्भर है। ऐसे में अगर सरकार ओरल को संरक्षित करती है तो हजारों की संख्या में पशुधन के चरने के लिए साल भर चारे की व्यवस्था होती रहेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए, प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही संजीवनी है, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ। और काम जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा, वो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा, वो जरा टीका लगा, वो जरा टीका 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 लगाया क्या? यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। डूंगरपुर में शराब से कमाई कम होने पर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 22 ठेके उठाने के लिए उसकी बेस प्राइस 70% घटा दी है। तो क्या सरकार के इस कदम से राजस्व की सेहत में सुधार होगा? रिपोर्ट देखिए। खरीदार नहीं है, कैसे उठेंगे ठेके? महंगा है दाम, कैसे छलकेगा जाम? जो ठेके पीने वालों का ठिकाना है, उन ठेकों का आज खुद ठिकाना नहीं। बार बार नीलामी, फिर बड़ी परेशानी। बड़ा सवाल यही है कि आखिर 22 ठेके कब उठेंगे? डूंगरपुर जिले में शराब के 50 ठेके हैं, लेकिन उसमें से महज 28 ठेके ही अब तक उठे हैं। लेकिन अभी तक 22 ठेकों का कोई खरीदार नहीं है। इसमें गुजरात राज्य से सटी प्रदेश की सबसे महंगी खजूरी की शराब की दुकान भी शामिल है। इसीलिए सरकार ने अब इसका बेस प्राइस कम कर दिया है। सरकार ने न्यूनतम रिजर्व प्राइस 70% घटा दिया है, जिससे 73 करोड़ रुपए की राजस्व का नुकसान होगा। लेकिन आबकारी विभाग का मानना है कि इन ठेकों के उठने से सरकार को नुकसान कम होगा। भी डूंगरपुर में 50 शराब की दुकानें हैं, जिनमें से 17 अप्रैल तक जो चली थी नीलामी की प्रक्रिया, उसमें कुल 28 दुकानों का सेटलमेंट हो चुका था और वो भी चल रही हैं। 22 दुकानें जिनका सेटलमेंट नहीं हो पाया था, जिनमें व्यापारियों ने रुचि नहीं दिखाई थी, उन 22 दुकानों का सेटलमेंट अभी जो 7वां चरण है नीलामी का, उसमें प्रस्तावित है। शराब को प्रदेश में सबसे बड़ा राजस्व का जरिया माना जाता है। सरकार को भी इससे काफी उम्मीदें हैं, इसलिए सरकार ने 7वीं बार नीलामी की योजना बनाई है। 22 ठेकों की होगी नीलामी। 18 जून को ई नीलामी तय, बेस प्राइस 70% कम। 22 ठेकों से सरकार को राजस्व 1 अरब 17 करोड़ 37,57,320 रुपए का मिलता था। अब सरकार को 43 करोड़ 93 लाख रुपए का राजस्व ही मिलेगा। 73 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। लगभग कुल जमा 64% की देशी शराब के गारंटी राशि में कमी की गई है। IMFL और बियर के एक्साइज ड्यूटी का जो गारंटी राशि थी, उसमें 62% की कमी की गई है और कंपोजिट फीस में भी 59% की कमी की गई है। अब जिस तरीके से हमने इसमें कमी की है, उसके बाद हमें उम्मीद है कि इस पर 1 से अधिक आवेदन आएंगे और जो नीलामी होगी उसमें ये एक बेस प्राइस है। नीलामी में अगर आपस में कंपटीशन होता है, व्यापारी को इसमें उचित लगता है, उसमें बढ़कर और आगे बढ़कर बोली लगाते हैं, तो निश्चित तौर पे इससे बढ़कर हमें और बड़ी राशि प्राप्त होने की उम्मीद है। जिले में कौन कौन सी जगहों के ठेके उठने हैं, ये भी जान लीजिए। जिले में खजूरी समेत बिछीवाड़ा, आंतरी, झोथरी, मांडली, पालदेवल, पूनावाड़ा, रघुनाथपुरा, सरथुना, तलैया, वर्दा, वीरपुर, बानकोड़ा, चित्री, गरियाता, कुआं, निठाउआ, ओबरी, पारडा वगेरी, रामगढ़ और सरोदा की दुकान है जो अभी तक ई नीलामी में उठी नहीं है। बहरहाल देखना यह होगा कि क्या इस बार सरकार की कोशिश रंग लाती है। क्या 70% बेस प्राइस कम करने के बाद ठेकेदार दिलचस्पी लेंगे? क्या इस बार नीलामी के बाद शराब के ये ठेके उठ पाएंगे? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।